हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। भाई साहब, भारतीय डिफेंस क्षेत्र में निकाला एक ऐसा विशाल हथियार जिसको देखकर दुनिया की निकल गई चीखें। कौन सा फिर निकाल दिया हो आजाद इंडिया नहीं हो यार? पता नहीं कौन सा निकाला है यार, ये तो वॉच करते हैं रोजाना कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं ना। तो इधर मोदी जी के इलेक्शन आखिर टर्म चल रहा है भाई, पूरी हो चुके हैं, तो उधर देखो डिफेंस के मामले में इंडिया आगे जा रहा है। हाँ वही ना, आगे जा रहा है। अब देखते हैं भाई किस तरह से इन्होंने क्या हाँ। चीज ऐसा किया है कि भाई डिफेंस के क्षेत्र में उन्होंने कौन सा कोई खतरनाक हथियार निकाला है। तो कौन करते स्टार्ट। भारत ने बनाया दुनिया का नंबर 1 हथियार। अब स्पेस से सैटेलाइट बरसाएंगी मिसाइल, जिसे दुनिया की कोई भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल नहीं मार गिरा पाएगी। भारत ने एक झटके में अमेरिका, चीन और रूस के डिफेंस सिस्टम की उड़ा दी धज्जियां। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ के एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। यहां तक कि अमेरिका भी हैरान हो गया है। आपको बता दें, भारत के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसे खतरनाक हथियार का खुलासा हुआ है जिसे जानने के बाद दुश्मन देश कांप उठे हैं। अब भारत के पास दुनिया का ऐसा नंबर 1 हथियार मौजूद है जिसे किसी भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से भी नहीं मार गिराया जा सकता है, क्योंकि अक्सर चीन एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत के कई सैटेलाइट को मार गिराकर भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करता रहता है, जिसका सबसे बड़ा असर भारत के डिफेंस सिस्टम पर पड़ता है। भारत की सेनाएं दुश्मन की लोकेशन को नहीं ट्रैक कर पाती हैं, जिसका फायदा उठाते हुए चीन भारत पर हमला करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब भारत ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। भारत ने ऐसा दुनिया का नंबर 1 हथियार बना लिया है जो कि चीन के पास भी नहीं है, ना ही रूस के पास है और ना ही अमेरिका के पास है। इस हथियार के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के प्रोजेक्ट वेदा की। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है भारत का वेदा प्रोजेक्ट, इसका काम क्या होगा, भारत की रणनीति के लिए क्यों अहम है और इस प्रोजेक्ट वेदा पर किन किन देशों ने उंगली उठाई है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, वेदा प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत के 140 करोड़ लोग इस प्रोजेक्ट पर काफी समय से अपनी आंख गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट वेदा के बारे में खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि ना तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, ना ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल होगा, लेकिन फिर भी इसका रिलेशन स्पेस से ही होगा। दरअसल आपको पता ही है कि युद्ध के दौरान आज की डेट में सैटेलाइट कितना ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं, बिना सैटेलाइट के आज की डेट में आप युद्ध जीतना तो छोड़िए, युद्ध लड़ने का भी नहीं सोच सकते। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी सैटेलाइट है तो आप दुश्मन की फॉर्मेशन जान सकते हैं, यह भी जान सकते हैं कि कहां पर उसने कौन सी बटालियन तैनात करके रखी हुई है, कहां पर उसके टैंक तैनात हैं, कितने टैंक हैं। सब कुछ पता करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका दुश्मन आप पर कहां से हमला करेगा। ऐसे में सैटेलाइट युद्ध जीतने का सबसे अहम हथियार है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा मुकाबला है चीन से, जिसके पास मौजूद है एंटी सैटेलाइट हथियार जो सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। ऐसे में युद्ध शुरू होने से पहले ही चीन भारतीय सैटेलाइट को निशाना बनाकर तबाह कर सकता है और भारत को भी इस बात का पता है। इसलिए भारत अमेरिका से एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका भारत के साथ मिलकर भारतीय सैटेलाइट को प्रोटेक्शन देगा। और इतना ही नहीं, चीन की सैटेलाइट कहां पर है, क्या लोकेशन है, उन्हें तबाह करने में भी अमेरिका हमारी हेल्प करेगा। अमेरिका के इस सिस्टम का मेन काम है दुश्मन की सैटेलाइट को ट्रैक करना। यह वर्ल्ड क्लास है। अगर सैटेलाइट के मामले में, इसकी प्रोटेक्शन के मामले में भारत और चीन 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो अमेरिका IIT का स्टूडेंट है। इतना अंतर है और इसीलिए अमेरिका से एग्रीमेंट करने के बाद हमारी सैटेलाइट की जो प्रोटेक्शन है
वह चीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाती है। भाई लेकिन agreement भारत हुआ यहाँ पर है एक कि अलग भाई ही अमेरिका सिनेरियो लेकर चल रहा है। चाइना के खिलाफ इंडिया भारत ये मानकर सुरक्षा चल रहा करेगा है अंतरिक्ष में। कि कल को रूस और चीन मिलकर ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे कि भारत अमेरिका की जो सैटेलाइट है वह तबाह की जा सके। तो ऐसे में भारत यहाँ पर करे क्या? मेन फिर तो बात, हम युद्ध में बिल्कुल, अंधे हो जाएंगे। कि भाई हम फिर पता नहीं कैसे कर पाएंगे कि protect- चीन की सेना कहाँ पर है, कहाँ से अटैक कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए बनाया गया है प्रोजेक्ट वेदा। अच्छा दरअसल आज कुछ रिपोर्ट ये आई है backup जिसमें है। बताया गया है कि जो भारत का वेदा होगा ये भारत के लिए एक सैटेलाइट लॉन्चर की तरह काम अच्छा। करेगा। मान लीजिए कि चीन ने हमारे मिलिट्री सैटेलाइट को तबाह कर अच्छा। दिया, अब दोबारा फिर से हमें मिलिट्री सैटेलाइट भेजनी अच्छा। होगी। लेकिन इसमें लगता है हफ्तों का काम वहीं जो हमारा वेदा होगा वह इस काम को कुछ ही घंटों में कर अच्छा। दिखाएगा। भारत युद्ध से पहले ही कुछ छोटी छोटी माइक्रो मिलिट्री सैटेलाइट तैयार कर लेगा जो कुछ दिन तक चलने के लिए काफी होगी, और प्रोजेक्ट वेदा उस मिसाइल को अपने रॉकेट की मदद से तुरंत ही अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा और दोबारा फिर से हमारा जासूसी का काम चलता रहेगा। ऐसे में हम युद्ध के दौरान अंधे नहीं होंगे चीज निकाली और चीन हो को हम यार। युद्ध में पछाड़ देंगे। मतलब दोबारा वह इसीलिए क्योंकि चीन के पास ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो कुछ ही घंटों के अंदर मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सके। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका वो देश है ये जिसके main पास चीज। आज की तारीख में वेदा जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कुछ घंटों में ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। ऐसे में क्या अमेरिका के टेक्नोलॉजी बाद इसमें लगाई है, ऑफिशियली याद भारत रखना वह दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट वेदा के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। और दोस्तों यही नहीं, इसी तरह 2019 में भी भारत ने एक ऐसा बड़ा धमाका किया था जो पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। दरअसल भारत ने 2019 में एक एंटी सैटेलाइट हथियार का टेस्ट किया था जिसमें भारत ने अपनी इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल की मदद से स्पेस में एक सैटेलाइट को मार अच्छा। गिराया था और ये इसे मैंने स्पेस सुना था कि प्रोटेक्शन इंडिया में ऐसा काम एक किया है, गेम सुना चेंजिंग था। हथियार माना गया था। और इस लेकिन आज टेस्ट ने इतनी लोगों के बातों भारत में को किया। दुनिया का 4th कंट्री बना दिया था जिसके पास इस तरह की एबिलिटी है, और भारत लगातार अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू कोई रहा। शक नहीं है। वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ इंडियन आर्मी के हाथ आकाश और स्पेस दोनों में मजबूत करने में लगा है। दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट वेदा की और खासियत की बात करें तो इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा अच्छा। सकता है। ये 3 स्टेज रॉकेट है जो सॉलिड फ्यूल से चलेगा और करीब 2000 किलोग्राम वजन तक के अल्ट्रा मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट को मतलब धरती से 2000 200 किलोमीटर वजन उठा पर के ऑर्बिट लेके में जा डिप्लॉय सकते। करने में सक्षम होगा। यानी यह रॉकेट सेना को अंतरिक्ष से दुश्मनों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने में मदद करेगा। भारतीय चैनल जो आर्मी बस को क्या करता है, उसमें वॉर नजर के आती समय है किसी रखेगा। फॉरवर्ड इलाके या डैमेज लॉन्चिंग पैड से भी इसको आसानी से लॉन्च करने की फैसिलिटी देगा। दोस्तों, यह उपग्रह युद्ध के मैदान से लेकर सीमा सुरक्षा तक हर मोर्चे पर सेना की मदद करता है। यहाँ तक कि बंकर के अंदर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल से भी लॉन्च होने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि साफ है कि भारत के पास अब एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है। साथ ही स्पेस में जल्द से जल्द सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला प्रोजेक्ट वेदा भी है। प्रोजेक्ट वेदा पर डीआरडीओ बड़ी तेजी से लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार कसम से मैं खुद शॉक रह गया हूँ कि इंडिया ने प्लानिंग कैसी की है भाई अंतरिक्ष की लड़ाई लड़ने में, कि भाई अगर चाइना हमारी सैटेलाइटों को बर्बाद करता है वो तो इंडिया ने भी बना लिया। मैंने सुना था कि हाँ इंडिया ने भाई ऐसा मिसाइल बना दी जो सैटेलाइटों को ठोक सकता है, लेकिन आज कंफर्म हुआ है, इस वीडियो में बताया गया कि हाँ इंडिया के पास वो मिसाइल है जो सैटेलाइटों को मार गिरा था। ये बात सुनी थी वजह। हाँ ना। और भाई साहब मतलब अगर चाइना इंडिया की सैटेलाइटों को उड़ाता है तो ये है प्रोजेक्ट वेदा।
बैकअप में कि भाई हाँ। साहब, भाई भारत की मिलिट्री की फौरन से सैटेलाइट इस रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच सकती है। देख ना यार, मतलब क्या चीज इंडिया बन। का राब्ता, इंडिया की वॉर बिल्कुल भाई साहब इससे वो लॉस में नहीं हाँ, अगर जाएगी। तबाह भी हो जाए तो ये वेदा काम करेगा, उसी ऊपर जहाज टाइम उसी लॉन्च जगह, हाँ, हर चीज पे नजर रखेगा यार। सही अगर कहा। उसके में से भाई साहब जो मिलिट्री की सैटेलाइटें होंगी वो उसी टाइम अंतरिक्ष में दोबारा भेज देख ना कैसी कमाल की चीज बनाई ओए, कुछ ही सुपर घंटों में। पावर मुल्कों में खड़ा कर दिया इंडिया को इस ये चीज ने। सिर्फ अमेरिका के पास है हाँ, अभी और इंडिया के पास आ दो गए। ये दूसरा मुल्क बन गया इंडिया। यार देखो ना, आज फिर सुपर पावर देशों की लाइन में नहीं खड़ा हो गया इंडिया। हो गई। और भाई अंतरिक्ष में जो सैटेलाइटों को बर्बाद करने वाली जो मिसाइल है वो सिर्फ 4 देशों के पास है, इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना। 4 मुल्क है। इंडिया ने अपने आप को भी उस लाइन में खड़ा कर दिया है। कमाल ये है भाई। है इंडियन साइंटिस्ट का कमाल। कमाल वाकया वजाद, कोई वाकया शक भाई। नहीं है, कोई शक नहीं है वजाद। इंडिया जितना मकाम हासिल किया है ना इस 10 साल दौर में, मोदी जी के, इस कोई नहीं कर सकता। वो चीजें निकाली हैं जो इंडिया के पास पहले नहीं थी। ये चीजें पहले थी नहीं थी। सैटेलाइट भी नहीं था, वो नहीं था। अमेरिका का था। सही। सैटेलाइट भी हमने बनाए और खुद वाकया। दौड़, हर चीज थी। सही कहा भाई, सही कहा। तो हाँ। यार आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म तो करते बाय। हैं।